नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी रात के 12:34 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं एक्चुअली में। और जो खबर थी, मुझे एक्सपेक्टेशन थी 11:30 बजे आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम 11:30 था, बट इस बार टाइम चेंज था, 12:30 बजे था। तो मैंने पहले 11:30 बजे चेक करा, बट मुझे कोई खबर मिली नहीं। लेकिन 12:30 बजे एग्जैक्टली अभी यूएस में फेड की जो मीटिंग थी उसका आउटकम आता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ एक लगभग 8:30 9:30 बजे वीडियो शेयर करी थी, जहां क्लियरली आपसे बोला था कि जो रेट हाइक्स हैं वो 50 बेसिस पॉइंट से होंगे। तो मेरे पास कुछ कमेंट भी आए, भाई इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट हो जाए। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये पूरी मतलब इकोनॉमी को संभालने का काम करते हैं। तो इसमें ना इतना हेरफेर होने के चांसेस पॉइंट में होते हैं, यानी कि हो सकता है 1-8% चांसेस हो। और वो भी जब आप देख रहे हैं कि भारत ने 35 बेसिस पॉइंट से हाइक करा है, हम लोग भी कंटिन्यू 50 बेसिस पॉइंट से कर रहे थे, लेकिन हमने इस बार 35 बेसिस पॉइंट करा इसी एक्सपेक्टेशंस में कि इन्फ्लेशन काबू में हो रहा है। यहां पे भी यही उम्मीद थी कि इस बार 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं आएगा, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं आएगा, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। यहां पे यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए हैं और अब इनके हो चुके हैं 4.50%, 4% से बढ़कर 4.5% पे इंटरेस्ट रेट आता हुआ दिख रहा है। इन्फ्लेशन 7.1% पे है, इंटरेस्ट रेट 4.5% पे है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं बढ़ाए हैं, वैसे ही अमेरिका के बाजार में एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स में आज का हाई 34,400 का है और वहां से मार्केट शार्प करेक्शन देते हुए आपको दिख रहा है 34,072 के लेवल्स पे, यानी कि ऊपर से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स गिर गया है बाजार। वन साइडेड गिरावट है, शार्प विद इन 2 मिनट्स में ये गिरावट हुई है। हालांकि जो रेट हाइक हैं वो बिल्कुल मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हैं। अब जो मेन चीज मैटर करेगी बाजार के लिए वो होगी कमेंट्री। तो यहां पे कमेंट्री अभी मेरे पास ज्यादा नहीं है, अगले 15 मिनट तक कमेंट्री कंटिन्यू चलती रहेगी। जितनी मेरे पास अभी आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले यहां पे आइए, फेड रिपीट्स ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस विल बी अप्रोशिएट टू अटेन अ सफिशिएंट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी स्टांस। नेक्स्ट, फेड रिपीट्स विल टेक इनटू अकाउंट कम्युनिकेटिव tightening policy lags and economy and financial development in setting rate hike pace। सॉरी गाइस। तो यहां पे कुछ ज्यादा बड़ी है, एक चीज अच्छी आती हुई दिख रही है, कोई खबर है। फेड सेज recent indicators point to modest growth in spending and production। तो ये तो होना ही है, आपकी ग्रोथ तो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि आप जब रेट हाइक कर रहे हो तो उससे आप ग्रोथ स्लो करोगे, और जब ग्रोथ स्लो होगी तभी तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो ये तो एक चीज है। यहां पे फेड यही कहता हुआ दिख रहा है कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। शायद बाजार को यही नेगेटिव लग रहा है, बट बाजार को ये तो पता है ऑलरेडी, तो इस पे नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना चाहिए। फेड सेज इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड, रिपीट्स इज हाई अटेंटिव टू इन्फ्लेशन रिस्क। तो इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी किसी में कॉन्फिडेंस मिसिंग है, यानी कि कॉन्फिडेंस किसी में नहीं आ रहा। चाहे आप भारत के बाजार के हिसाब से देखें, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे जब इन्फ्लेशन को लेकर बात कर रहे थे। यहां पे फेड भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। यहां पे कुछ और भी डाटा सामने आया है। फेड सीज यूएस जीडीपी ग्रोइंग 0.5% इन 2023, प्रीवियस 1.2%। ओ माय गॉड, ये हुआ है बड़ा बदलाव। यहां पे जो इन्होंने आगे का जो आंकड़ा दिया है जीडीपी की ग्रोइंग का, वो अभी आधे % का रह गया है। पहले 1.2% मान के चल रहे थे, तो काफी हेवीली कट करा इन्होंने आगे का टारगेट। 1.6% इन 2024 और पहले 1.7% था, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां भी हल्का सा कटौती करी गई है। 1.8% इन 2025 और पहले भी 1.8% की अनुमान था। लॉन्गर रन एट 1.8% और पहले भी 1.8। तो अभी 2023 के लिए जो जीडीपी की ग्रोइंग है यूएस में, उसको काफी हेवीली कट करा है उन्होंने। ये एक ब्रेकिंग न्यूज दिख रही है, हो सकता है जिसपे बाजार काफी नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिखे आपको। जी हाँ, अब देखिए, अब चीज सामने आ रही है, 200 पॉइंट माइनस हो गए अब अमेरिका के बाजार,
और जो अभी तक 300 पॉइंट ऊपर थे वो 200 पॉइंट माइनस हो गए, ऊपर से लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है। मेन चीज सामने आती हुई दिख रही है दोस्तों, जो कि जीडीपी की ग्रोथ को लेकर है। आगे का फोरकास्ट घटाया है, वो भी हैविली। 2023 में ये %0.5% से बढ़ता हुआ देख रहे हैं अपना जीडीपी, और पहले 1.2% था। तो ये अभी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नेगेटिव है। बाकी 2025 2024 ऑलमोस्ट सेम है, 2025 में एग्जैक्टली सेम है। ग्रोथ की गाइडेंस घटा दी है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अभी यहां पे 200 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउ जोन्स नेगेटिव हो गया है। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अभी नेगेटिव दिख रहा है, अब आगे कमेंट्री जैसे जैसे आती जाएगी बाजार मूव करता रहेगा। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा वहां जीडीपी का आंकड़ा बहुत खराब दिख रहा है, इसी की वजह से बाजार आपको नेगेटिव है। बट इन्फ्लेशन जो आपके लिए इंटरेस्ट रेट है वो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस के सामने आया है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा कोई गिरावट भी नहीं होनी चाहिए, मार्केट पॉजिटिवली ही लेगा। ये जो आपको शार्प करेक्शन दिख रही है, ये हो सकता है आपको रिबाउंड होते हुए दिखे, या फिर 1 से 2 दिनों में दोबारा आपको नॉर्मल मार्केट होता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।